हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू आरबीआई गवर्नर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संजय मल्होत्रा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में। गवर्नर है 26 गवर्नर बने हैं आरबीआई के संजय मल्होत्रा। फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के सर ऑस्बोर्न स्मिथ। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव द 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स फॉर रूरल लोकल बॉडीज इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोकल बॉडीज़ है उनके लिए 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स किया गया है रिसेंटली। इनमें से कौन से स्टेट्स को? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, यानी कि बिहार, हरियाणा एंड सिक्किम को। और ये इनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड किया गया है अंडर 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो कौन से स्टेट्स को कितना मिला है? तो बिहार को मिला है 821 करोड़, हरियाणा को मिला है 202.47 करोड़, सिक्किम को 6.26 करोड़। ठीक है, और ये जो फंड्स है इसका इस्तेमाल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए किया जाएगा फॉर लोकेशन स्पेसिफिक डेवलपमेंट नीड्स अंडर द 29 सब्जेक्ट्स लिस्टेड इन 11 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कितने सब्जेक्ट्स के लिए? 29 सब्जेक्ट्स के लिए जो लिस्टेड है 11 शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 इन द लोकसभा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमन जी, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024, ये जो बिल है ये अमेंड करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1955 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। और इस बिल में जो बैंक अकाउंट होल्डर हैं वो 4 नॉमिनीज़ तक उनको मतलब 4 नॉमिनीज़ तक अलाउ होंगे। ठीक है, और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट फॉर डायरेक्टर्स ये बढ़ाकर 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया है। यानी कि जो भी डायरेक्टर्स या फिर कंपनी में कोई भी जो पर्सन होंगे उनका अगर 2 करोड़ तक का शेयर होल्डर है या 10% इक्विटी शेयर है तो उनको कंपनी में डिसीज़न मेकिंग के लिए एक अहम मतलब रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, और इसमें डायरेक्टर्स का जो टेन्योर है वो 5 साल से डिक्रीज करके 3 साल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च द आई स्पोर्ट पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग टेक्निकल ग्लिचेस। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आई स्पोर्ट इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस। ठीक है, तो सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1988 में एंड इसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ बिकम अ सिग्नेटरी ऑफ द पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स, यानी कि PCAF को साइन करने वाला रिसेंटली कौन सा बैंक बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो PCAF पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स ये एक ग्लोबल ग्रुप है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, और इसका एम होता है टू रिड्यूस द फाइनेंशियल सेक्टर्स ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो जो भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन होते फाइनेंशियल सेक्टर्स में उनको रिड्यूस करना इस फ्रेमवर्क का यानी कि PCAF का एम है। ठीक है, तो इंडिया का पहला बैंक जो ज्वाइन किया था PCAF को तो ये था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च द मित्रा प्लेटफॉर्म टू हेल्प इन्वेस्टर्स ट्रेस इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियोज। तो जो भी इनएक्टिव म्यूचुअल फंड्स फोलियोज हैं उनको ट्रेस करने के लिए ताकि इन्वेस्टर्स को हेल्प मिल सके, तो इसके लिए मित्रा प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, सेबी। ठीक है, तो सेबी लॉन्च करा है मित्रा प्लेटफॉर्म एंड प्रेजेंट टाइम सेबी के चेयरमैन है तुहिन कांता पांडे। और ये जो सेबी है ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द न्यू इनकम टैक्स बिल टू रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। ठीक है, तो रिसेंटली जो न्यू इनकम टैक्स बिल लाया गया है
ये रिप्लेस करने वाला है इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 को, ठीक है। तो यूनियन कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता की गई थी पीएम मोदी के द्वारा, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 को, और ये रिप्लेस करने वाला है 6 डिकेड ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 को। एंड ये जो न्यू बिल है इसका एम है टू सिंप्लीफाई, मॉडर्नाइज एंड स्ट्रीमलाइन इंडियाज टैक्स सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेंट रेपो रेट एज फिक्स्ड बाय द आरबीआई। तो रिसेंटली आरबीआई के द्वारा जो फिक्स किया गया है रेपो रेट को, तो ये कितना है करेंटली, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 6.25%, ठीक है। तो रेपो रेट अभी कितना है प्रेजेंट टाइम 6.25%। तो अभी रिसेंटली रेपो रेट को रिड्यूस करके, और ये रिड्यूस किया गया था बाय 25 बेसिस पॉइंट, ठीक है। और इसी के साथ नया रेपो रेट बन गया है 6.25%, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो रेपो रेट है अभी प्रेजेंट टाइम ये है 6.25%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, बैंक रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि एमएसएफ इसको रखा गया है 6.5% पर, CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो यह है 4%, SLR यह है 18%, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है, तो ये एक इंटरेस्ट रेट है जिसमें आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है कमर्शियल बैंक के लिए, कमर्शियल बैंक को, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक इसके लिए इंटरेस्ट पे करता है आरबीआई को, और उस इंटरेस्ट रेट को कहेंगे हम रेपो रेट। और ये जो रेपो रेट है इसका इस्तेमाल हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, ठीक है। वहीं पे रिवर्स रेपो रेट, इसमें आरबीआई बैंक से यानी कि कमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है, और आरबीआई को जो इंटरेस्ट पे करना होता है कमर्शियल बैंक को, उस इंटरेस्ट रेट को हम कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी रिसेंटली बिकेम द 14th महारत्न कंपनी इन इंडिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो महारत्न का स्टेटस पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को दी जाती है, और इनके लिए क्या क्राइटेरियाज हैं और क्या बेनिफिट्स हैं। तो क्राइटेरिया में अगर देखें तो कंपनी का टर्नओवर 25,000 करोड़ का होना चाहिए, उनका नेट वर्थ 15,000 करोड़ होना चाहिए ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स, और कंपनी का ग्लोबल या फिर नेशनल प्रेजेंस होना चाहिए। इससे कंपनीज़ को क्या बेनिफिट मिलती है, तो कंपनी को डिसीजन मेकिंग के लिए ऑटोनॉमी मिलती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए भेल है, BPCL या फिर गेल, ठीक है। तो 14th महारत्न कंपनी बन चुके हैं HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और यहाँ पे 13 महारत्न कंपनी है जैसे कि भेल है, BPCL, कोल इंडिया, गेल, HPCL, IOCL, NTPC, ONGC, PFC, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, REC, सेल एंड ऑयल इंडिया, ठीक है। तो ये सारे महारत्न कंपनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी रिसेंटली वोन अ कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चर मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। तो इंडिया का पहला इंडिजिनस बुलेट ट्रेन, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट जीता है BEML ने, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने, और ये कॉन्ट्रैक्ट 866 करोड़ का साइन किया गया है फॉर 2 बुलेट ट्रेन्स, जिसमें से एक ट्रेन में 8 कोचेस होंगे। तो BEML इसकी हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और ये आते हैं अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए मेंबर बने हैं, ठीक है। तो अगर बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी हेडक्वार्टर है चाइना के शंघाई में, और इसको सेटअप किया गया था ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा 2015 में। प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है दिल्मा रोसेफ। इसकी मेंबर्स की बात करें तो ब्रिक्स कंट्रीज़ मेंबर्स हैं, प्लस में बांग्लादेश, UAE, उरुग्वे, इजिप्ट, अल्जीरिया, इंडोनेशिया न्यू मेंबर है इसका, ठीक है। ब्रिक्स में 5 कंट्री आते हैं, B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना एंड S से साउथ अफ्रीका, ठीक है।
तो ब्रिक्स प्लस में बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे, इजिप्ट, अल्जीरिया एंड इंडोनेशिया न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री ओवरटुक यूएस एज इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चाइना। तो चाइना यूएस को पीछे छोड़कर इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका था फाइनेंशियल ईयर 2024 में। ठीक है, तो बात करें इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर की, तो 2024 में चाइना टॉप पर था और सेकेंड में था यूएसए। इंडिया एंड चाइना के बीच टोटल ट्रेडिंग हुआ था 118.4 बिलियन डॉलर का। इसमें से इंडिया इंपोर्ट किया था 101.7 बिलियन डॉलर का, जबकि एक्सपोर्ट किया था चाइना को 16.67 बिलियन डॉलर का। ठीक है, यूएसए एंड इंडिया के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिलाकर जो टोटल ट्रेडिंग हुआ था 2024 में, तो ये था 77.5 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। एसबीआई इसका फॉर्मेशन हुआ था 1955 को, हेडक्वार्टर है इसकी मुंबई में। हाउ मच अमाउंट हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड फॉर रिवाइविंग द राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी कि RINL। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 11,440 करोड़। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के रिवाइवल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 11,440 करोड़ की अप्रूवल दी गई है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और इसको वाइजैक स्टील के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक रिसीव्ड द RBI अप्रूवल टू अक्वायर अ 9.5% स्टेक इन कोटक बैंक, AU एंड कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, HDFC बैंक। ठीक है, तो HDFC बैंक 9.5% स्टेक को अक्वायर करने वाला है कोटक बैंक में, AU एंड कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ठीक है, तो HDFC एंड कोटक बैंक की हेडक्वार्टर है मुंबई में, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की हेडक्वार्टर है जयपुर राजस्थान में, एंड कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की हेडक्वार्टर है जालंधर पंजाब में। हु रिलीज्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिसंबर 2024। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, RBI। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को रिलीज़ करा जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिसंबर 2024। ठीक है, इसके हाइलाइट्स को देखें अगर, तो जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि NPA रेशियो है इंडियन बैंक्स का, ये डिक्लाइन कर चुका है 2.6% तक। ठीक है, एंड GDP ग्रोथ रेट फॉर फिजिकल ईयर 2024-25 के लिए ये रहने वाला है 6.6% अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बाय RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन फार्मा सेक्टर वैल्यूड एट $50 बिलियन इज़ रैंक्ड। तो इंडियन फार्मा सेक्टर की रैंक कितनी है ग्लोबली, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी थर्ड। ठीक है, तो पूरे विश्व में इंडियन फार्मा सेक्टर की रैंक है थर्ड, जिसकी टोटल वैल्यू है लगभग $50 बिलियन का। विच कंट्री बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट स्मार्टफोन एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिया। तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्मार्टफोन एक्सपोर्टर बन गया है पूरे वर्ल्ड का। तो अगर बात करें लार्जेस्ट स्मार्टफोन एक्सपोर्टर्स की, तो फर्स्ट में है चाइना, सेकंड में है वियतनाम, थर्ड में है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55th मीटिंग ऑफ द GST काउंसिल हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जैसलमेर राजस्थान। तो 55th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल ये जैसलमेर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की गई थी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा। ठीक है, तो इसमें कुछ GST चेंज की गई है। तो GST ऑन फोर्टिफाइड राइस कर्नल यानी कि FRK, इस पे 5% का GST लगाया गया है। वहीं पे जीन थेरेपी में अगर रिसर्च करते हैं तो उसके लिए 0% GST है। GST ऑन द सेल ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल्स, जितने भी पुराने या फिर यूज्ड व्हीकल्स हैं उनको अगर सेल करेंगे तो उस पर लगेगा 18% GST। पॉपकॉर्न की बात करें तो नॉर्मल पॉपकॉर्न पर 5%, एडेड शुगर में 12% एंड कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न में 18% का GST लगेगा। ठीक है,
जीएसटी काउंसिल की बात करें तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आते हैं ये अंडर आर्टिकल 279A, ठीक है। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। विच कंट्री बिकेम द 69th मेंबर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के 69th मेंबर कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इज़राइल। तो एडीबी इसकी हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है और इंडिया भी इस बैंक का मेंबर है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। हु अप्रूव्ड अ 13,500 करोड़ लोन फॉर अमरावती कैपिटल सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इन दोनों बैंक के द्वारा अमरावती जो कि कैपिटल सिटी होगी आंध्र प्रदेश की, इसकी डेवलपमेंट के लिए 13,500 करोड़ का लोन देगा। तो आंध्र प्रदेश इसकी कैपिटल होने वाली है अमरावती। गवर्नर है आंध्र प्रदेश के सैयद अब्दुल नज़ीर। चीफ मिनिस्टर है एन चंद्रबाबू नायडू। अकॉर्डिंग टू RBI, which of the following bank will continue to be remain as DSIBS यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस यानी कि HDFC बैंक, SBI बैंक एंड ICICI बैंक। तो जो भी बैंक DSIBS में आते हैं उनको बहुत ही इम्पोर्टेंट बैंक माना जाता है। अगर इनका फेलियर होता है तो कंट्री के इकोनॉमी में ह्यूज इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो DSIBS में 3 बैंक को शामिल किया गया है RBI के द्वारा, HDFC बैंक, SBI बैंक एंड ICICI बैंक, ठीक है। विच कंपनी अक्वायर्ड अ मेजोरिटी स्टेक 60% इन पेगाट्रॉन्स आईफोन प्लांट इन तमिलनाडु। तो पेगाट्रॉन का जो आईफोन प्लांट है तमिलनाडु में, इसका 60% स्टेक किस कंपनी ने लिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी टाटा ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द न्यू UPI 123 पे ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर फीचर फोन्स आफ्टर द RBI अपडेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 10,000। तो इसको 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। Who has been reappointed as MD and CEO of Indus IND बैंक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सुमंत कथपालिया और इसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ बीन रैंक्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल एल्युमिनियम कंपनी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़। तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ ये दुनिया का मोस्ट सस्टेनेबल एल्युमिनियम कंपनी बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक वॉज नेम्ड द बेस्ट बैंक इन इंडिया फॉर 2024 बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हु हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ एक्सिस बैंक। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अमिताभ चौधरी। ये बने हैं, इनको रीअपॉइंट किया गया है MD एंड CEO ऑफ एक्सिस बैंक और इसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी विल इन्वेस्ट 10,000 करोड़ इन कर्नाटकाज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लैम रिसर्च। तो इन कंपनी के द्वारा 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा कर्नाटका के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ में। तो लैम रिसर्च की हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ IDBI बैंक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राकेश शर्मा और IDBI बैंक की हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अमितवा चटर्जी और इसकी हेडक्वार्टर है श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ बंधन बैंक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रथा प्रतिम सेन गुप्ता। बंधन बैंक की बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर है कोलकाता में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक बिकेम द फर्स्ट मेजर इंडियन बैंक टू जॉइन द पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स।
यानी कि PCAF। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बिकेम द फर्स्ट मेजर इंडियन बैंक टू जॉइन द पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स। तो PCAF ये जो फ्रेमवर्क है ये बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हेल्प करता है टू मेजर एंड रिपोर्ट द ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन फ्रॉम द लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, ताकि जो इन्वायरमेंट में जो भी इम्पेक्ट पड़ता है उसको रिड्यूस किया जा सके, तो ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल किया जा सके। तो इसलिए ये PCAF है और इसको ज्वाइन करने वाला पहला मेजर इंडियन बैंक बना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वधावन पोर्ट इज़ बीइंग बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। तो इसको बनाया जा रहा है महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में। तो वधावन पोर्ट ये भारत की डीप सी पोर्ट होगी और इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 76,000 करोड़। इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था PM मोदी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम न्यू MD एंड CEO ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संजीव नौटियाल। और इस बैंक की हेडक्वार्टर है बेंगलोर, कर्नाटका में। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट BFSI यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल्स सर्विस इंश्योरेंस फोकस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सीसम। तो सीसम ये इंडिया का पहला BFSI फोकस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इसको अनवील किया गया है सेतु के द्वारा, जो कि एक फिनटेक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ GST अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संजय कुमार मिश्रा। तो GST अपीलेट ट्रिब्यूनल ये GST रिलेटेड डिस्प्यूट्स को रिसोल्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चाहबार पोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ईरान। तो ईरान में लोकेटेड है चाहबार पोर्ट और ईरान और इंडिया के बीच डील साइन किया गया है और इंडिया इस पोर्ट को 10 साल के लिए ऑपरेट करेगा। ठीक है, कहाँ पे ये लोकेटेड है तो गल्फ़ ऑफ ओमान में। और अगर बात करें सितवे पोर्ट की, म्यांमार में लोकेटेड है। तो ये इंडिया का सेकंड ओवरसीज़ पोर्ट है आफ्टर चाहबार पोर्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा इंडिया का मैप है और ये ईरान है और ईरान में यहाँ पे लोकेटेड है गल्फ़ ऑफ ओमान में चाहबार पोर्ट और इसको इंडिया 10 साल के लिए ऑपरेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक मर्ज्ड विद फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ कौन सा बैंक मर्ज हुआ है तो आंसर होगा ऑप्शन बी, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और इसकी हेडक्वार्टर है जयपुर, राजस्थान में। वहीं पे फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की हेडक्वार्टर है बेंगलोर, कर्नाटका में। विच बैंक बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन अ ब्रांच इन लक्षद्वीप। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, HDFC बैंक। तो लक्षद्वीप आपको यहाँ पे ये सारे लक्षद्वीप का पार्ट है और इसकी कैपिटल है कवारत्ती। ठीक है, HDFC बैंक की हेडक्वार्टर मुंबई में और चेयरमैन है अतानु चक्रवर्ती।